नए सितारे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे रहीं, तो अब कॉमेडी क्वीन भारती सिंह को भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके साथ ही उनके पति हर्ष को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब क्या रहेंगे उनके पास आगे के विकल्प, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बता दें, बात करेंगे नगरोटा मामले में हुए बड़े खुलासे की, जिसमें जांच एजेंसियों के हाथ बड़े सबूत लगे हैं। क्या है वो सबूत, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बिहार की, जहां मेवालाल के पद छोड़ने के बाद भी विवाद अभी थमा नहीं है। तो चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से एक बार नजर डाल लेते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को अदालत में पेश किया है, जहां अदालत ने दंपति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारती और हर्ष के घर से एनसीबी ने छापेमारी में गांजा बरामद किया था। एनसीबी की टीम ने 15 घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद भारती के पति हर्ष को रविवार सुबह गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने भारती को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ दंपति ने कोर्ट में बेल की अर्जी डाली है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले रविवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच एजेंसी के जोनल निदेशक समीर वांकड़े ने बताया कि उनके खिलाफ ड्रग्स के उपभोग के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले शनिवार को एनसीबी ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा था। इस दौरान जांच एजेंसी को 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसके बाद एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और उनके पति हर्ष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। दंपति ने गांजा सेवन की बात स्वीकार कर ली है, जिसके बाद आज सुबह हर्ष को भी हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आपको बता दें कि भारती जहां लोगों को हंसाती थी, हंसती थी, वहीं अब देखिए भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और न केवल सिर्फ भारती को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, बल्कि उनके पति को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब आगे क्या कुछ होगा, भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट से उनको आगे राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि भारती ने जमानत के लिए अप्लाई कर दिया है और अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी जल्दी भारती को कोई राहत मिले ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में अक्सर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस केस में। और उनके घर से ड्रग्स बरामद हुई थी और उसके बाद एनसीबी ने जब छापेमारी कल की, घर से ड्रग्स बरामद हुआ और उसके बाद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर भारती जेल में गिरफ्तारी भारती की हो गई थी और आज उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इन लोगों को कोर्ट लेकर के जाया गया, वहाँ पे पेशी हुई इनकी। और अब कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसके अनुसार इन लोगों दोनों दंपत्ति को, यानी कि भारती और भारती के पति हर्ष को, दोनों को ही न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। और हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, अब भारती की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि भारती के द्वारा हो सकता है और कलाकारों का भी खुलासा हो सकता है कि जो ड्रग सेवन का ये जो पूरा गैंग है, ये जो पूरा जाल फैला हुआ है, इससे और भी नए खुलासे हों, क्योंकि पेडलर के द्वारा पकड़ी गई भारती, अब भारती भी हो सकता है कुछ खुलासे करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एनसीबी कड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेगी और नामों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ पेडलर्स जो हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको भी एनसीबी तोड़ने में कहीं पे भी कमी नहीं रखेगी कि उनको जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े नामों को लेना बेहद बड़ी बात है। लेकिन एनसीबी की पूरी कोशिश रहेगी कि उन नामों को निकलवाया जाए कि और कौन कौन शामिल है बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस ड्रग्स के रैकेट में। मुरारी जी स्वाति, बिल्कुल सही कहना है। जिस तरीके से भारती की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ हुई और उसके बाद उनके पति की गिरफ्तारी हुई है, तो भारती की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ गई है। देखना ही होगा कि पूछताछ में और क्या खुलासे कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारती से पूछताछ हुई है, जानकारी है कि कई ऐसे सबूत, कई ऐसे नाम भी उनके एनसीबी के हाथ लगे हैं, जो पूरी तरह से जाल बिछा करके उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में। और अब ऐसे में भारती की गिरफ्तारी, उनके बाद उनके पति की गिरफ्तारी, कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में बॉलीवुड के और भी कई लोगों का नाम सामने आ सकता है और ये डर बॉलीवुड की नींद हराम कर चुकी है। जी स्वाति।
गौरतलब था मुरारी, क्योंकि ऑलरेडी जब पहले पिछले 6 महीने से ड्रग्स को लेकर के बॉलीवुड के ऊपर लगातार एनसीबी शिकंजा कस रही थी, और उसके बावजूद भी डर नहीं है बॉलीवुड में किसी को भी कि हो सकता है कि कहीं हमारा ही नाम ना खुल जाए। और देखिए उनके घर से ड्रग्स बरामद हो गए मुरारी। जी, स्वाति, जिस तरीके से एनसीबी छापेमारी की है और इससे पहले भी जिस तरीके से जो है कि रामपाल के यहाँ पर छापेमारी हुई थी, ऐसे में लगातार कार्रवाई हो रही है, बड़े-बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, बावजूद उसके अभी भी बड़े पैमाने पर बॉलीवुड से लोगों के घरों से ड्रग्स मिल रही है। अब ऐसे में एनसीबी इस मामले में और कितना नकेल कसेगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ड्रग्स के जड़ को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, दिन रात सिर्फ मुंबई सहित आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है, और खास करके बॉलीवुड के लोग जो है एनसीबी की रडार पर हैं, और जिस तरीके की छापेमारी और कार्रवाई चल रही है, आने वाले समय में कई ऐसे सितारे एनसीबी की गिरफ्त में आ सकते हैं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बॉलीवुड में जगह जगह छापेमारी, तो पहले तो देखिए मुरारी, एनसीबी कहीं पे भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। आप कह रहे हैं कि जड़ से मिटाने की कोशिश है, तो जाहिर सी बात है अब जब पूछताछ होगी तो कड़ी पूछताछ होगी, और हो सकता है भारती भी कई नाम आगे लें, हो सकता है उनके पति भी आगे नाम ले, कई सारे लोगों के नाम जो बड़े बड़े वहां पर कॉमेडियन, हो सकता है किसी कॉमेडियन का भी नाम सामने आ जाए, क्योंकि दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। तो कौन क्या कह रहा है ये दोनों को नहीं पता होगा, तो हो सकता है दोनों में से कोई ना कोई कमजोर होकर के और लोगों के नाम बता दे मुरारी। जी स्वाति, ये कहना गलत नहीं होगा, एनसीबी लोगों के मोबाइल सेल फोन को भी जमा किया है। जानकारी ये आ रही है कि एनसीबी इनके मोबाइल से और इनके मोबाइल चैट से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ी तो मोबाइल को फोरेंसिक लैब भी भेजा जाएगा, ताकि किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, किन किन जगहों पर पार्टी हुई थी, बॉलीवुड से लेकर के कॉमेडियन में और कौन कौन से लोग इनके संपर्क में थे, कितने लोगों तक इनकी पहुंच है, इन तमाम तथ्यों को खंगालने के लिए एनसीबी इन लोगों से जहां अलग अलग पूछताछ करेगी, वहीं जरूरत पड़ने पे इन दोनों का आमना सामना होगा, और एनसीबी के उन तमाम सवालों का जो है कि भारती और उनके पति को सही तरीके से जवाब देना होगा, क्योंकि एनसीबी की पूछताछ है, कोई कपिल शर्मा का शो नहीं है जहां ये कुछ भी बता करके निकल जाएंगे। यहाँ पर एनसीबी के उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि ड्रग्स कहाँ से आया था, किसके लिए मंगाया गया था, और कौन कौन से लोग इस ड्रग्स एंगल में इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ इस तरीके की पार्टी चलती है। इन तमाम सवालों को एनसीबी उनसे पूछेगी। जी, बेहद संभव है, देखिए क्योंकि जब रिया का मामला हुआ था तो रिया ने काफी दिनों तक टाल मटोल की थी, चीजें नहीं बताई थी, लेकिन भारती और उनके पति ने सीधे तौर पर ही आसानी से कबूल भी कर लिया है, और उन्होंने साफ किया कि हाँ वो लोग ड्रग्स लेते थे। तो क्या इससे कहीं ना कहीं देखा जाए कि कानूनी पेच एक इसमें है कि क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं कबूल कर लिया है तो थोड़ा उनको कुछ नरमी मिले, क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ बेल के लिए भी तैयारी कर ली, बेल अप्लाई कर चुके हैं। देखिए साथी, इस मामले में एनसीबी उन जब तक अपनी जांच पूरी नहीं करती है तब तक वो इस मामले में कोर्ट से लगातार मांग करेगी क्योंकि कस्टडी बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाली जाए। ऐसे में भारती उनके पति ने एक्सेप्ट किया है। उसके पीछे भी एनसीबी उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रग्स पेडलर कौन है, ये ड्रग्स आप लोगों तक सप्लाई कौन करता है, कितने का मिलता है, कहाँ से आता है। इन तमाम सवालों का जवाब पूछने के लिए लगातार भारती उनके पति से एनसीबी जहां जांच करेगी, वहीं जरूरत पड़ने पर और भी कस्टडी बढ़ा सकती है, मांग कर सकती है, क्योंकि ये जो कलाकार पकड़े गए हैं ये कोई मामूली कलाकार नहीं है। इनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच में होता है। बहुत ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनके संपर्क में ये लोग रहते हैं। तो एनसीबी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब इनसे हासिल किया जाए, ताकि बाकी लोगों पर भी नकेल कसी जाए। जी स्वाति, इन तमाम जानकारियों के लिए मुरारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मुरारी हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए कि अब क्या कोई समीकरण बनेंगे, क्या भारती को कोई राहत मिलेगी या आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन मुश्किलें और बढ़ना तय है, क्योंकि ये जो ड्रग्स का मामला अगर आपके ऊपर लगता है तो इसमें मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में बढ़नी तो तय हैं ही। और वहीं नगरोटा मुठभेड़ के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा के बन टोल प्लाजा के समीप हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को पाकिस्तान में कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी। चारों अंधेरी रात में 30 किलोमीटर पैदल चलते हुए भारतीय सीमा में घुसे थे। नगरोटा मुठभेड़ की विस्तृत जांच में पता चला है कि जैश के इस खतरनाक मंसूबे में
जेईएम के ऑपरेशनल कमांडर कासिम जान की भी भागीदारी थी। कासिम जान 2016 में हुए पठानकोट हमले का मुख्य आरोपी है। जान जैश आतंकवादियों के भारत में मुख्य लॉन्च कमांडरों में से एक है और पूरे दक्षिण कश्मीर में भूमिगत आतंकियों के साथ उसके संबंध रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित वैश्विक आतंकवादी समूह के प्रमुख मुफ्ती रऊफ असगर को सीधे रिपोर्ट करता है। वहीं जीपीएस, वायरलेस हैंडहेल्ड सेट और शवों से प्राप्त रिसीवर से निकाले गए डेटा से पता चला है कि चारों जैश हमलावरों को कमांडो युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। ये आतंकी पाकिस्तान के शकरगढ़ में जैश शिविर से लगभग 30 किलोमीटर तक पैदल चले और फिर सांबा में भारतीय सीमा में घुसे। इसके बाद जटवाल स्थित पिकअप पॉइंट तक पहुंचे। ये इलाका सांबा से कठुआ तक 6 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये है कि हमलावर अंधेरी रात में पिकअप पॉइंट तक पहुंचे और फिर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े थे। फिलहाल अब खुफिया एजेंसियां उस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई हैं जिसकी गाड़ी में बैठ करके ये आतंकी नगरोटा पहुंचे थे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, इस वक्त क्या ताजा अपडेट्स आ रही हैं आपके पास, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, लगातार जिस तरह से कहा जाए, एजेंसियां लगातार नगरोटा बम टोल प्लाजा से जुड़े हुए तथ्यों को खंगाल रही हैं और जो तथ्य हमें सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं उसके मुताबिक ये जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी थे जिनको जो शकरगढ़ के इलाके से होते हुए सांबा और फिर कठुआ के रास्ते जो है बम टोल प्लाजा तक पहुंचे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में खास करके जम्मू कश्मीर के इलाके में घुसपैठ कर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मैं आपको बताऊं कि जैश ए मोहम्मद एक ऐसा आतंकी संगठन है जो लगातार बड़े बड़े हमले करने में माहिर है और जो आतंकी 4 मारे गए हैं उन्होंने भी कमांडो ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने उनको कमांडो ट्रेनिंग जो है वो शकरगढ़ में दी थी और वहीं से बड़ा भाई मसरूर खान जो लॉन्चिंग पैड है वहां से वो घुसपैठ करते हुए जतवाल इलाके में पहुंचे और वहां से एक ट्रक के जरिए बम टोल प्लाजा तक पहुंचे और वहां से जब चेकिंग की गई है तभी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। उनके पास से जीपीएस सिस्टम और नक्शे जो किस किस रूट से होते हुए ये लोग भारतीय क्षेत्र में दाखिल होंगे और फिर कहां पर ये पहुंचेंगे। हालांकि जो जिस ड्राइवर ने इनको कैरी किया था आतंकियों को उसकी तलाश की जा रही है क्योंकि जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ है। हालांकि पूरा इलाका जो है छानबीन की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार उस ड्राइवर की धरपकड़ करने में जो है मशगूल है। लेकिन कहा जाए तो पाकिस्तान लगातार भारतीय क्षेत्र में खास करके जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डीडीसी के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर फिर से कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन स्वाति जो हमारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं और ऐसे हमलों को नाकाम करने में जो है वो दक्ष है। जी रविंद्र, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां लगातार मुस्तैद हैं और हमारे जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं। और आपसे अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई थी, कुछ घंटे पहले, कि जब ये भी बात निकल करके सामने आई थी कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की तरफ एक ड्रोन भेजा गया है। रविंद्र, संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए एक ड्रोन जो है उसको भेजा गया है ये पता करने के लिए कि भारतीय इलाके में जो है किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि बात करें राजस्थान। इन तमाम जानकारियों के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ बने हुए थे, तमाम समीकरण समझाते हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी भारत में आतंकवादियों को पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और वहीं बिहार के नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी के भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा है। उनकी जगह पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वो भी विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन पर आरोप सीधे नहीं लगे हैं, बल्कि उनकी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन पर हमला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए चौधरी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने उनकी राजनीतिक शुचिता के दावे पर सवाल उठाया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा है कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। बता दें कि अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है। इसकी जांच सीबीआई कर रही। भ्रष्टाचार के इस मामले में जांच एजेंसी ने उनके नाम को चार्जशीट में शामिल किया था। इसके बाद चौधरी की पत्नी उच्च न्यायालय गई, जहां से उन्हें बरी कर दिया गया था। हालांकि सीबीआई इस मामले को लेकर के उच्चतम न्यायालय गई है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में मामला अंडर ट्रायल है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए अभय भट्ट जेडीयू नेता जुड़ चुके हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद, आभार आपका। मैं अभय जी, जिस तरीके से तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं और जेडीयू की ही एक और जिनको आप शिक्षा मंत्री का पद देने जा रहे थे, उन्हीं की ही पत्नी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं। क्या है जेडीयू का अपनी तरफ से, क्या कहना चाहेगी जेडीयू, क्या सफाई है आप लोगों की तरफ से? जेडीयू भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। एक भी ऐसा आज तक मामला नहीं है जिस पर नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा हो इस प्रकार का। 15 साल का जीवन का, 15 साल का राजनीतिक कैरियर जो मुख्यमंत्री पद के रूप में है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में है, वह काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा केंद्र और यूएसए से भी हुई है। विदेशों की अनेकों संस्थानों ने हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दिया है और बधाई दिया है। सरकार हमेशा से ना किसी, हमारे नेता का हमेशा मानना है कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को हम पकड़वाते हैं। ठीक है अभय जी, आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब अब ये है कि पहले क्योंकि मेवालाल जी के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए, आप लोगों ने उनको पद से हटा दिया, लेकिन अब दोबारा से जो आपने नए शिक्षा मंत्री को वहां पे बैठाने जा रहे थे, उनको वो मंत्री पद देने जा रहे, अब उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब क्या स्टैंड रहेगा जेडीयू का? वैसे एक भी भ्रष्टाचारी को जिन पर आरोप सिद्ध हो गया हो उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखती, यह सब लोग जानते हैं। और आरोप लगाने वाले हमेशा लगाते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर
तिल का ताल बनाना विपक्ष का कार्य है और वो हमेशा बनाता है। ये कोई चलिए, नई परिभाषा आप नहीं कह रहे हैं है। विपक्ष का काम जिन है। पर हमेशा से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिनके परिवार आरोपी सिद्ध हो गए हैं, जिनके पिताजी चारा घोटाला में जेल में हैं, वैसे लोग भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाएंगे, यह तो चलिए। हास्यास्पद है। ठीक है, आप विपक्ष की बात कर रहे थे। अभय भट्ट जेडी हमारे साथ जुड़, आलोक रंजन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आरजेडी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। आलोक जी, अभी आपने अभय जी को सुना? जी बिल्कुल। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, विपक्ष वही कर रहा है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कैसे आप उंगली उठा सकते हैं? बिल्कुल जो विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, हम लोगों ने बखूबी सरकार को घेरने का काम किया है और ये सशक्त विपक्ष की ये भूमिका है कि जिसके कारण मेवालाल जी को इस्तीफा देना पड़ा है। जो इतने बड़े जो फ्रॉड का वो जिनके ऊपर आरोप था, जिनका आरोप जो सिद्ध भी हो चुका था, और अभी जो अशोक चौधरी जी को जो इन लोगों ने जो पुटअप करने का काम किया है, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है। उनकी धर्मपत्नी जी के ऊपर बैंक फ्रॉडरी का जो मामला है वो चल रहा है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। ठीक है, तो लेकिन उनकी पत्नी के ऊपर आरोप है, आप लोग उनके ऊपर किस तरह की उंगली उठा रहे हैं? देखिए, अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं कि ये जो मामला है नॉट ए बिग डील, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि क्या धर्मपत्नी जी के द्वारा किया गया घोटाला, क्या ये नॉट ए बिग डील, क्या ये नॉट ए बिग डील है? आप ये देख लीजिए, आखिर ये पैसा किसका है, किसका पैसा ये हक मारे हैं ये लोग? ये बिहार के आम आवाम और गरीब जनता का ये पैसा है। उनके पैसे को हड़पने की ये कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पे भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। हेलो आलोक जी, जी इस तरीके से तो आपकी पार्टी के भी नेता हैं, तमाम आरोप लगे हुए हैं। अभय और जेडीयू से भी ये आवाज उठी है कि इस तरीके से तो उनको भी अपने नेता पद से या जो भी उनके पास अध्यक्ष पद है उससे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग ये पूरा देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं या फिर हमारे नेता आदरणीय लालू जी के ऊपर जो आरोप जो लगाए गए हैं, बीजेपी और जो भी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, ये लोग बिलो द बेल्ट और निगेटिव पॉलिटिक्स ये लोग लगातार करते रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से लालू जी के केस में, जब डीए केस लालू जी लोअर कोर्ट से जब जीत गए थे, उसके बावजूद भी सीबीआई लालू जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो हम लोग तो ये सीधे तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जाती रही है शुरू से ही। सारे एजेंसियां जो है, इनकम टैक्स है ईडी है, सीबीआई है, ये सब तो एंटी बीजेपी के लिए लगे हुए हैं। अभय भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय भट्ट जी, क्या जानबूझ करके आप लोग बार बार इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं? और आप मुद्दे हम कहाँ उठा रहे हैं? जो आरोप सिद्ध हो चुके हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आरोप लगने पर बात नहीं कर रहे हैं। जांच नहीं हो रही है, उनका तो जांच पूरा हो गया, वो जेल में सजा काट रहे हैं, उस मामले में वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से क्यों नहीं इस्तीफा देते? उनके यहाँ तो तमाम नेता है, शहाबुद्दीन जैसे नेता है, अरुण यादव जी जैसे नेता है, एक जिन पर रेप केस हुआ राजवल्लभ यादव जी जैसे लोग उनके पास हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं रहते और नीतीश जी उन पर कार्रवाई करते हैं। हमारे राज्य अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि जनता दल यूं सुचिता का प्रमाण है, सुचिता की राजनीति करती है, स्वच्छ राजनीति करती है। हम लोग बेवजह किसी को फंसाते नहीं है। अब लोग भ्रष्टाचार करेगा, तमाम सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो सीबीआई करके बोले ताकि कुछ सुनाई दे। आप दोनों एक एक करके अगर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आलोक जी, फटाफट से संक्षेप में जवाब दे दीजिए। अभय भट्ट जी ने जो तमाम बातें आपके सामने रखी हैं। आलोक जी। हेलो जी, तमाम बातें अभय भट्ट जी ने जो रखी हैं आपके सामने, उस पर संक्षेप में फटाफट से जवाब दे दीजिए, समय कम है। देखिए, हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में 14 जो मंत्री हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 6 ऐसे मंत्री हैं जिस पे गंभीर आरोप है। बीजेपी से 4 है, जेडीयू से 2 है, वीआईपी और हम से एक मंत्री हैं जिस पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच की स्टडी में ये पाया गया है कि नीतीश कैबिनेट में
तकरीबन 57% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं अभी। चलिए, तमाम आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल लिया, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही पार्टी के नेताओं के बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार